एनसीईआरटी ने इतिहास की किताबों से कुछ हिस्सों को हटाने का फैसला लिया है तो पूरे देश में इतिहास पर सियासी फसाद शुरू हो गया है। वामपंथियों की कथित साजिश और मुगलों के गुणगान पर कसीदे पढ़े जाने लगे हैं। अब बिहार में भी इस पर सियासत शुरू हो गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। दो 2024 के चुनावी रण की तैयारी। अब किताबी इतिहास पर सियासी भारी। एनसीईआरटी का फैसला, राजनीति गरमाई। पक्ष और विपक्ष में आर पार की लड़ाई। 2024 से पहले सियासी बयानबाजी का दौर एक बार फिर तेज हो गया है। बिहार इस बार लोकसभा चुनाव का सियासी केंद्र बनता जा रहा है। मुद्दा कोई भी हो, यहां के राजनीतिक गलियारों की तपिश बढ़ा देता है। फिलहाल अब यहां सियासतदान इतिहास पर चुनावी विषाद बिछाने में लगे हैं। एनसीईआरटी के इतिहास के पन्नों से मुगल काल के कुछ चैप्टर को हटाया जा रहा है, जिस पर वैसे तो पूरे देश में ही राजनीति हो रही है, लेकिन बिहार में अब जुबानी जंग तेज होने लगी है। बिहार बीजेपी एनसीईआरटी के इस फैसले का न सिर्फ पुरजोर समर्थन कर रही है, बल्कि ये आरोप भी लगा रही है कि वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों में मुगलों को ज्यादा स्थान दिया था। इसी को लेकर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि 2500 साल पुराने इतिहास में हिंदुओं के राजाओं को कम जगह दी गई। इतिहास में ये बताने की कोशिश की गई कि गांधी जी की हत्या में आरएसएस का हाथ था, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पूर्व डिप्टी सीएम ने इतिहास में जाति को बदनाम करने का भी आरोप लगाया और जरूरत पड़ने पर इतिहास को दोबारा लिखने की वकालत तक कर डाली। मित्रों, जो टेक्स्ट बुक में बदलाव की बात हो रही है, ये जो मार्क्सवादी वामपंथी इतिहासकार हैं, इन्होंने जो इतिहास के पन्नों में जो संशोधन किया और इतिहास के अंदर मुगलों को इतनी ज्यादा जगह दी, जबकि जब 200 वर्षों तक मुगलों का शासन था देश के अंदर। 2500 साल पुराना हमारा इतिहास है। दक्षिण में चोला साम्राज्य है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार ने मुगलों को इतिहास से हटाया नहीं है। 3 चैप्टर था, उसमें 2 चैप्टर अभी भी विद्यमान है, केवल एक चैप्टर जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं था उसको हटाया है। अब सुशील मोदी के इस बयान पर जमकर सियासत होने लगी है। जेडीयू ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि इतिहास मिटाने वालों को जनता खुद मिटा देगी। जेडीयू ने आरएसएस को लेकर भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। देखिए, भाजपा के लोगों का इतिहास देश की जनता जानती है। आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं रहा है। किन किन लोगों के सामने इन लोगों ने घुटने टेके हैं और किन किन लोगों से इन लोगों ने माफ़ी मांगा है, यह देश के लोग अच्छे तरीक़ा से जानते हैं। देश की जनता जान चुकी है और यह इतिहास बदलने की जो कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता इस बार इनको बदल देगी। सुशील मोदी के बयान पर आरजेडी भी हमलावर है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि बीजेपी के पास अब कोई काम नहीं बच गया है, इसी वजह से बीजेपी इतिहास को बदलने का काम कर रही है। देश की तमाम पार्टियां ही नहीं, देश की आवाम, बहुजन वर्ग इस बात को समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अब तो काम तो नहीं कर रही है। अब जो हमारे देश के अंदर जो चीज़ें धरोहरों के रूप में स्थापित है, उसको बदलने के, इतिहास बदलने की दिशा में वो आगे बढ़ रही है। महंगाई पर नहीं काम करेगी, इतिहास बदलेगी।
गोडसे को स्थापित करेंगे, सावरकर को करेंगे, उन लोगों को करेंगे कि जिन लोगों ने फिरंगियों के हाथे अपने आप को गिरवी रखी थी। तो भाजपा की तो पुरानी है, भाजपा देश की जो इतिहास है उसको बदलने में लगी हुई है। ये भूल जाएं, इतिहास बदलने वाले खुद ही बदल जाते हैं। ये देश का लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत है। इतिहास के पन्नों के बहाने बिहार में राजनीतिक दल एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी जहां इसे इतिहास के शुद्धिकरण की बात कर रही है, तो वहीं जेडीयू और आरजेडी इसे 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी का एजेंडा बता रही है। अब किताबी इतिहास पर शुरू हुई ये सियासी लड़ाई कहां जाकर खत्म होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। पटना से आदित्य झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार झारखंड।